क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिनके सिंपल क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी का सार बन जाते हैं? मतलब बहुत ही मामूली क्वेश्चंस लेकिन ज़िंदगी का सार बन जाते हैं आपकी। आज का जो चैप्टर है लिटिल प्रिंस का, चैप्टर नंबर 3, आपको कुछ ऐसा ही महसूस करवाएगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम द लिटिल प्रिंस का चैप्टर 3 को कहानी की तरह सुनेंगे हिंदी में। और जो अगर इंग्लिश के वर्ड्स हैं बीच बीच में आएंगे, मुझे लगेगा टफ हैं, तो मैं आपको उनको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। हम कुछ सीन्स में डिवाइड करते हैं इस चैप्टर 3 को। तो जो पहला सीन है उसको मैं नाम दूंगी द सरप्राइज क्वेश्चन। इसे नाम मैंने दिया, ये बुक में नहीं लिखा है। तो जो पहला सीन था उसमें है द सरप्राइज क्वेश्चन। जब नरेटर अपनी प्लेन को रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ कोई हेल्प तो होती नहीं है डेजर्ट में, तो वो खुद ही अपनी प्लेन को रिपेयर कर रहा होता है। उसको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ से निकलने का तरीका सिर्फ एक है कि मुझे खुद को ही इस प्लेन को सही करना होगा, ठीक है। तो जब नरेटर अपनी प्लेन को रिपेयर कर रहा होता है तब लिटिल प्रिंस उससे एक सवाल पूछता है जो नरेटर को हिला देता है। लिटिल प्रिंस ने पूछा, विच प्लेनेट डू यू कम फ्रॉम? प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, ठीक है। तो वो पूछता है, लिटिल प्रिंस पूछता है कि तुम कौन से ग्रह से आए हो? अब नरेटर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये कैसा सवाल है कि कौन से ग्रह से आए हो? भाई हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम सब पृथ्वी के ही निवासी हुए ना, तो ग्रह की बात कहाँ से आ गई? तो वो नरेटर बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बच्चा ऐसे सवाल नहीं पूछता। यही चैप्टर का मैजिक है, सिंपल क्वेश्चन डीप मीनिंग। आज चैप्टर आपको यही बताएगा कि बहुत ही मामूली से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आपको काफ़ी डीप मीनिंग देंगे। ये पहला सीन था जब वो सवाल पूछता है, सरप्राइज क्वेश्चन। दूसरा सीन आता है नरेटर्स रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है अचानक से कुछ समझ आता है आपको, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो नरेटर का रियलाइजेशन हो रहा है सेकंड सीन में। नरेटर के दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है, इज ही नॉट फ्रॉम अर्थ? क्या ये पृथ्वी से नहीं है? मतलब इसने ये सवाल पूछा है ग्रह का, तो क्या ये पृथ्वी से नहीं है क्या? दूसरे ग्रह से आया है क्या जो ये ऐसे सवाल पूछ रहा है? यहाँ पे हमने एक इंग्लिश वर्ड आया था रियलाइजेशन, वो मैंने आपको बता दी। इसका मतलब होता है अचानक समझ आना, ठीक है। इसकी जो ये जो स्पेलिंग होती है वो मैं लास्ट में दिखा दूंगी आपको पूरी। तो मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। स्पेलिंग आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो रियलाइजेशन का मतलब होता है अचानक समझ आना। नरेटर को लगता है कि लिटिल प्रिंस किसी और जगह से हो सकता है, ठीक है, तभी वो पूछ रहे हैं, शायद किसी और प्लेनेट का हो सकता है। ये सेकंड सीन था। सीन नंबर 3, द साइलेंस। लिटिल प्रिंस, साइलेंस का मतलब चुप्पी होता है, ठीक है। तो लिटिल प्रिंस कुछ देर चुप रहता है। जब वो पूछता है कि तुम किसी और प्लेनेट से आए हो क्या, नरेटर पूछता है लिटिल प्रिंस को, तो लिटिल प्रिंस कहता है, वो कुछ देर चुप रहता है। नरेटर कहता है कि जो नरेटर होता है वो कहता है कि उसकी ये आदत थी, वो ऑफन स्लोली आंसर करता था। मतलब नरेटर जो है वो बता रहा है कि भाई मैं लिटिल प्रिंस से बातें कर रहा हूँ ना, इस चैप्टर 1 में की है, मतलब 2 में की है ऐसे। तो उसने बताया कि भाई मैं जब लिटिल प्रिंस से बातें करता हूँ तो इसकी आदत है कि ये धीरे धीरे बताता है कोई भी चीज़। मतलब मैंने पूछा और फट से नहीं बोलता, धीरे धीरे बताता है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन उसे बोलते हैं कि धीरे धीरे बताता है, लेकिन लिटिल प्रिंस नेवर इग्नोर्ड अ क्वेश्चन। इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना। तो वो बोलते हैं कि ये बताता धीरे धीरे है लेकिन कभी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करता है। वो हमेशा सीधे जवाब देता है, पर अपने टाइम पे। जब उसको लगेगा जवाब देना है तब वो देता है लिटिल प्रिंस, अदरवाइज वो नहीं देता। लेकिन वो सीधे जवाब देता है, घुमा फिरा के नहीं देता, ठीक है। तो सीन नंबर 3 होता है द साइलेंस। अब आता है सीन नंबर 4। इसे मैं नाम दूंगी द हिडन ट्रूथ। हिडन ट्रूथ का मतलब कुछ छुपा हुआ सत्य है जो नरेटर के सामने आता है। जैसे फिर प्रिंस पूछता है, लिटिल प्रिंस होता है, वो पूछता है, ये चीज़ क्या है? व्हाट इज़ दैट थिंग? ये जो चीज़ है किसकी तरफ इशारा करता है? वो प्लेन की तरफ पॉइंट करके बोलता है, क्योंकि नरेटर प्लेन को सही कर रहा होता है ना, तो वो उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि व्हाट इज़ दैट थिंग? ये चीज़ क्या है? नरेटर बताता है कि ये मेरा फ्लाइंग मशीन है, जिसे एयरप्लेन कहते हैं। उड़ने वाली मशीन है ये मेरी, जिसे एयरप्लेन कहते हैं। तो प्रिंस की आंखों में एक सरप्राइज होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो बोलता है, सो यू फेल फ्रॉम द स्काई? तो मतलब आप भी आसमान से नीचे गिरे हो। तो नरेटर को समझ में आता है कि प्रिंस कुछ और ही सोच रहा है, ठीक है। वो सरप्राइज हो जाता है, हिडन ट्रूथ। वो जो प्रिंस है वो सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये आसमान से गिरा है, ठीक है। तो नरेटर को समझ आता है कि ये कुछ और समझ रहा है कि भाई मैं कैसे गिरा होऊंगा, मैं कैसे आया होऊंगा। तो ये वो कंफ्यूज हो रहा है लिटिल प्रिंस। सीन नंबर 5 में एक और हिंट मिलता है, वन मोर बिग हिंट। प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है,
जो लिटिल प्रिंस होता है वो कहता है, ओह दैट्स फनी, यू टू कम फ्रॉम द स्काई, कि तुम भी आसमान से आए हो। ये कितनी फनी है, ये बहुत ही फनी बात है कि तुम भी आसमान से आए हो। तो मतलब मैं भी आसमान से आई हूँ, अदर प्लेनेट से आए हो, तुम भी किसी और प्लेनेट से आए हो क्या? तभी तो मतलब वो तुम आसमान से नीचे गिरे हो। नरेटर कहता है कि नहीं, मैं पृथ्वी का ही हूँ। पर पृथ्वी का पर जो प्रिंस होता है उसका रिएक्शन बता देता है कि उसको बिलीव नहीं होता, उसको भरोसा ही नहीं होता उन पर कि भाई वो जो बोल, क्योंकि अगर आप आसमान में उड़ रहे थे और फिर वहाँ से नीचे गिरे हो तो उसके हिसाब से भाई ये प्लेन में आया है तो कहीं और से आया होगा ना, ऐसे तो क्यों उड़ेगा। यहाँ नरेटर को पक्का डाउट हो जाता है कि प्रिंस पृथ्वी का तो नहीं है। मतलब उनको समझ आ जाता है जो नरेटर होते हैं कि भाई ये पृथ्वी का तो नहीं है, क्योंकि इसकी बातें बता रही है कि ये पृथ्वी का नहीं है। सीन नंबर 6, द जेंटल कन्फेशन। जो नरेटर होता है वो प्रिंस से प्यार, केयर और क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है। जो नरेटर होता है, क्योंकि वो छोटा होता है ना प्रिंस, उससे पूछता है, वेयर डू यू कम फ्रॉम एंड विच प्लेनेट। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और कौन से प्लेनेट से, कौन से ग्रह से आए हो तुम। प्रिंस के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है, ठीक है, और वो उदासी से कहता है, दैट डजंट मैटर, कि वो मायने नहीं रखता। मैटर मतलब मायने रखना, तो दैट डजंट मैटर, कि वो मायने नहीं रखता। लेकिन हमें पता है इट डज मैटर, ये मायने रखता है, बस वो अपना सच छुपा रहा है। ठीक है, जो लिटिल प्रिंस है वो बता नहीं रहा है नरेटर को कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, अभी फ़िलहाल नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 3 था वो यहीं एंड हो जाता है। ये चैप्टर 3 हमें क्या मैसेज देना चाह रहा था? हमें ये सिखाता है कि कभी कभी बच्चे हमसे वो सवाल पूछते हैं जिनके जवाब हमने खुद ज़िंदगी में कभी नहीं सोचे। लिटिल प्रिंस की इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंस एक्चुअली विजडम बनकर हमारे सामने आती है। जो उसकी मतलब जो हमने कभी गौर नहीं किया होगा, उन छोटे बच्चे ऐसे सवाल हमसे पूछ लेते हैं। तो जो लिटिल प्रिंस है उसी तरीके से वो नरेटर से बातें कर रहा है और नरेटर को सोचने में मजबूर कर रहा है वो, तो जो उसका विजडम बनकर सामने आ रही है। ठीक है, सो चैप्टर 3 हो चुका है। चैप्टर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो बीच में आए थे उनकी स्पेलिंग्स लिख रही हूँ मैं, और साथ में उनके मीनिंग भी लिख रही हूँ। थैंक यू।